हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स के अंदर। इसका टॉपिक का नाम क्या है? पहले दूसरा टॉपिक बता दो आपको। टॉपिक है सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आज का अपना नया टॉपिक है, सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखो, अब इसके अंदर क्या है, देखो मेरी बात समझो। जैसे जैसे ये कोई अपन ने कोई बॉडी ली, ठीक है ना, ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, किसी भी शेप की बॉडी ली अपन ने, ठीक है, ये बॉडी है। अब इसके अंदर क्या है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बॉडी बनी हुई है। अपन ने पहले पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट जब अपन ने पढ़े थे कि अ बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सपोज ये बहुत सारे पार्टिकल्स है, ठीक है ना, ये बहुत सारे पार्टिकल्स है, ये बहुत सारे पार्टिकल्स है, ठीक है ना। इन पार्टिकल्स से पार्टिकल मिलजुल के, ऐसे पार्टिकल मिलजुल के एक पूरी बॉडी बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या करना है अपने को। जैसे ये बॉडी है और ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो अब इस बॉडी को अपन ने क्या किया, इस बॉडी को अपन ने क्या समझते हैं कि ये जो पूरी बॉडी का जो मास है, ये पूरी बॉडी का जो मास है वो कहीं ना कहीं किसी इस बॉडी के सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। जैसे कि ये बॉडी है, इस बॉडी का सपोज ये सेंटर है जी, ये सेंटर है जी, ठीक है ना। मतलब इस पूरी बॉडी का मास, इस पूरी बॉडी का मास इस एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड है, मतलब यहाँ पे सिमट के आया हुआ है, ठीक है ना। ऐसा अपन अज्यूम करते हैं। तो ये पॉइंट जहाँ पे इस पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? ग्रेविटी, ठीक है ना। इस पॉइंट को अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब देखो, अब इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सपोज ये जी, ठीक है। तो अब अपने को इसका क्या करना है? मोमेंट निकालना है, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट कैसे निकालेंगे, मेरी बात सुनो। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट होता है जैसे, अब मोमेंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये पूरी बॉडी है, अब इस बॉडी को अपन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइड करते हैं सपोज, ठीक है ना। इसको, इस पूरी बॉडी को अपन स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि इस बॉडी को मैंने यहाँ से डिवाइड किया, ये, ठीक है, एक पार्ट भी हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा पार्ट हो गया ये, ठीक है। नंबर ऑफ पार्ट्स में, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में इस बॉडी को अपन ने डिवाइड कर दिया, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो इस बॉडी को अपन ने क्या किया? नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सपोज जैसे ये एरिया है, ये है, ये स्ट्रिप है, इसका सपोज अपन मानते हैं ये है A1, ठीक है ना। इसका इस स्ट्रिप का एरिया अपन है A1, ठीक है। इसी तरह से इस स्ट्रिप का एरिया हो गया A2, ठीक है। इस स्ट्रिप का एरिया होगा A2, इस स्ट्रिप का एरिया हो गया A3, ठीक है ना। इस तरह से हर स्ट्रिप का कुछ ना कुछ एरिया होगा, ठीक है। अब अगर अपन इस बॉडी को एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अलोंग देखें, ठीक है ना, तो देखो ये जिसे मैंने बनाया, ये वाई एक्सेस बना दी मैंने, यहाँ पे बनाता हूँ, ये वाई एक्सेस बनाई, ठीक है ना, ये वाई एक्सेस बनाई और ये एक्स एक्सेस बनाई, ठीक है, ये एक्स एक्सेस बनाई, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ, ये है एक्स एक्सेस और ये है वाई एक्सेस, ठीक है। इस पूरी बॉडी को एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अलोंग अपन ने बनाया है, ठीक है। तो अब देखो ये A1 एरिया जो है, ये A1 एरिया जो है, इसकी वाई एक्सेस से डिस्टेंस कितनी है? इसकी वाई एक्सेस से डिस्टेंस सपोज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, सपोज ये है x1, ठीक है। सपोज ये डिस्टेंस है x1, ठीक है। यहाँ वाई एक्सेस से इस A1 एरिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डिस्टेंस है, सपोज वो अपन ने मानी x1, ठीक है। इसी तरह से इस A2 एरिया की अपन ने इस पॉइंट से डिस्टेंस मानी। इस पॉइंट को देखो, यहाँ से इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, देखो यहाँ से इस A2 एरिया की इस वाई एक्सेस से डिस्टेंस सपोज अपन ने मानी, ये हो गया x2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है ना। इस पॉइंट तक इसकी डिस्टेंस हो गई वाई एक्सेस से कितनी हो गई? x2 हो गई, ठीक है। इसी तरह से इस A3 एरिया की इस पॉइंट को यहाँ पे अगर कंसीडर करते हैं, तो इस A3 एरिया की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो गई? x3 हो गई। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? x3 हो गई, ठीक है। ये हो गई x3, ठीक है, ये हो गई x3, ठीक है। इस तरह से ये x एक्सेस से हर एज स्ट्रिप के एरिया की डिस्टेंस अपन x1, x2, x3 और जितने भी एरिया में स्ट्रिप डिवाइडेड रहते हैं
एक्स एन तक इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं, कितने तक, एक्स टू द पावर एन तक, ठीक है। तो ये एक्स वाई एक्सेस से इस एरिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंसेस अपन ने यहाँ पे लिखी है। इसी तरह से अब क्या होगा, इसी तरह से ये अपन ने क्या किया, वाई एक्सेस से इसके सीजी की डिस्टेंस अपन निकाली x1 x2 x3 x4 xn तक, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस एरिया की डिस्टेंसेस अपन निकालेंगे इस x एक्सेस से। तो जब y एक्सेस से अपन ने डिस्टेंसेस निकाली थी तो वो अपन निकाली थी x1 x2 x3 लिखी थी। तो अब अपन x एक्सेस से जब इन एरियाज की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या लिखेंगे, y1 y2 y3 लिखेंगे। जैसे a1 है, ये एरिया है, ये इस एरिया का cg है यहाँ पे, तो यहाँ से इस x एक्सेस की डिस्टेंस कितनी है वो अपन ने सपोज ली, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये अपन ने ली सपोज, ये अपन ने ली y1, ठीक है। ये अपन ने कितनी ली, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी ली, y1 ली, ठीक है, y1 लिया। इसी तरह से a2 एरिया है, a2 एरिया की इस x एक्सेस की डिस्टेंस कितनी ली, ये हो गई, ये हो जाएगी आपके, ये हो जाएगी y2 हो जाएगी, ठीक है, ये y2 हो जाएगी। यहाँ से इस एरिया की सेंटर की डिस्टेंस इस x एक्सेस से कितनी हो जाएगी, y2 हो जाएगी। इसी तरह से इस a3 एरिया की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से y3 हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने लिया, यहाँ से लिया ये लिखा हमने y3, ठीक है, y3। अब जितने एरिया है तो यहाँ पे लास्ट कितनी हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। अब देखो तो ये y है, तो नेट जितने भी होंगे, जितने भी स्ट्रिप्स है, तो ये टोटल नेट सपोज जितने भी होंगे तो इसकी x एक्सेस डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x एक्सेस डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y बार, ठीक है ना, y बार हुआ, ये y बार हुआ, y बार हुआ, y बार मतलब इन सब का सम, x एक्सेस से जो डिस्टेंस निकाली इन सब का फाइनल सम क्या होगा, किसके बराबर होगा, y बार के बराबर होगा, ठीक है। और इसी तरह से इन डिस्टेंसेस का y एक्सेस से इन सब cg का डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंसेस है इन सब का सम किसके बराबर होगा। सपोज ये नेट g है तो यहाँ से यहाँ तक की कितना होगा, ये x बार के बराबर होगा, x बार के बराबर होगा, x बार बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 जितने भी है ये x बार के बराबर होगा, ठीक है, ये x बार के बराबर होगा, यहाँ तक होगा, ठीक है, ये कितना होगा, x बार होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, जब अपन मोमेंट निकालेंगे इन सब एरिया का, अलग अलग स्ट्रिप्स का एरिया निकालेंगे, तो यह क्या लिखेंगे, देखो मोमेंट ऑफ all the areas of all strips along y axis मतलब इस एक्सेस के अराउंड अगर अपन ने मोमेंट निकाला तो सबका मोमेंट सम किसके बराबर होगा। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, एरिया इनटू डिस्टेंस, तो जब अपन y एक्सेस के अलोंग निकाल रहे हैं मोमेंट, तो y एक्सेस के अलोंग कैसे निकालेंगे, ये एरिया इनटू इस एरिया की y एक्सेस डिस्टेंस, मतलब क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, मोमेंट क्या होगा, एरिया a1 और a1 की डिस्टेंस y एक्सेस कितना x1 है, तो कितना जो मोमेंट a1 x1 ये इस स्ट्रिप का एरिया होगा, यहाँ ये इस स्ट्रिप का एरिया, इस स्ट्रिप का मोमेंट कितना हुआ, इस स्ट्रिप का मोमेंट हुआ एरिया इनटू डिस्टेंस, तो एरिया कितना a1 इनटू इस स्ट्रिप की सीजी कितनी, यहाँ से x1 है, तो a1 इनटू x1, इस स्ट्रिप का एरिया हो गया a1 इनटू x1, सॉरी इस स्ट्रिप का मोमेंट हो गया a1 इनटू x1। इसी तरह से इस स्ट्रिप का इस ये सेकंड स्ट्रिप जो बनी है ये वाली, इस स्ट्रिप का अगर अपन मोमेंट कितना होगा, a2 इनटू इस एक्सेस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x2 है, तो इसका कितना हो जाएगा, प्लस इस स्ट्रिप का मोमेंट लिया तो कितना हो जाएगा, a2 प्लस a2 इनटू x2, a2 इनटू y एक्सेस से इस a2 की डिस्टेंस कितनी है, x2 है, तो a2 इनटू x2 हो गया, प्लस इसी तरह से ये एरिया लिया अपन ने, इस एरिया का मोमेंट अपन निकाला इस स्ट्रिप का, ये बची हुई स्ट्रिप जो है यहाँ ये ले लिया, अब ये लिया अपन ने, तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना है, a3 इनटू इस a3 की डिस्टेंस y एक्सेस से कितनी है, x3 है, तो a3 इनटू मोमेंट कितना हो गया, a3 इनटू x3। इसी तरह से जितनी भी स्टेप्स है उन सब का फाइनल, जितनी भी स्टेप्स में अगर ये डिवाइडेड है ये पूरा एरिया, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, an इनटू xn, जितने एरिया मल्टीप्लाई बाय जितनी स्टेप्स की डिस्टेंसेस, ठीक है। तो लास्ट में अपन क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं, ये प्लस में होगा, इसको अपन लिख सकते हैं समेशन ऑफ ax, मतलब समेशन ऑफ ये एरिया इनटू इस एरिया की सबकी डिस्टेंस है, जितनी भी अपन निकाली उन सब का लास्ट में क्या सिग्मा कर देंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंट आ जाएगा सारी स्ट्रिप्स का
वाई एक्सेस के अलोंग मोमेंट कितना गया, समेशन ऑफ ए इंटू एक्स। समझ में आया बातों को? तो ये तो हुआ छोटे छोटे एरिया का अपन ने छोटे छोटे स्टेप्स को एरिया में डिवाइड करके अलग अलग एरियाज का अपन ने वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट लिया, तो ये चीज है। अब टोटल मोमेंट कितना होगा, मोमेंट ऑफ टोटल एरिया, सपोज देखो मोमेंट ऑफ टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया सपोज अपन ने मानना ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए मतलब छोटे छोटे एरिया लिया अपन। सपोज पूरा टोटल जो जितनी जो बॉडी है उस पूरी बॉडी का टोटल एरिया कितना है, सपोज अपन मान लिया कैपिटल है, ये मान लिया, ठीक है ना। तो टोटल ए मोमेंट कितना हो जाएगा इस पूरे एरिया का अलोंग वाई एक्सेस, अलोंग ये वाई एक्सेस, तो कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ टोटल एरिया ए अलोंग वाई एक्सेस मतलब इस पूरी बॉडी का इस वाई एक्सेस के अलोंग अगर अपन मोमेंट लें तो वो कितना हो जाएगा, एरिया ए, टोटल एरिया कितना है इसका ए, टोटल एरिया कितना है ए मल्टीप्लाई बाई ए इंटू एक्स बार, एक्स बार क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 जितने भी उन सबका सम। तो टोटल मोमेंट कितना हो गया a इंटू एक्स बार, ठीक है। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स बार किसके बराबर हो गया, a इंटू एक्स बार बराबर किसके हो गया, इन छोटे छोटे एरिया के समेशन के बराबर हो गया। मतलब ये टोटल एरिया इंटू इसकी सीजी, ये टोटल एरिया जो है वो है a और इस टोटल एरिया की सीजी जो है वो एक्स बार है, वो किसके बराबर हो गया, इन सब छोटे छोटे पार्ट्स के एरिया और उनकी सीजी के बराबर होगा। तो a इंटू एक्स बार बराबर कितना हो गया, a इंटू एक्स बार बराबर क्या हो गया, समेशन ऑफ एक्स स्मॉल एक्स बार स्मॉल a इंटू एक्स बार, इसके बारे अपन लिख सकते हैं इसको टोटल एरिया इंटू टोटल एरिया की सीजी किसके बराबर होगी, इन छोटे छोटे स्ट्रिप्स का एरिया इंटू उनकी सीजी के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं a एक्स बार बराबर समेशन ऑफ a इंटू एक्स बार, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन एक्स बार की वैल्यू निकाल देते हैं, तो एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, ये एक्स बार कितना हो जाएगा, एक्स बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी समेशन ऑफ ए एक्स बार अपॉन ए, ठीक है। एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, समेशन ऑफ ए इंटू एक्स बार अपॉन ए, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। जहाँ पे ये ए एक्स बार कितना है, समेशन ऑफ ए एक्स बार कितना है, हर एक छोटे छोटे स्ट्रिप्स का मोमेंट ऑफ एरिया के बराबर है समेशन ऑफ ए इंटू एक्स बार, ठीक है। इसी तरह से x बार, इसी तरह से अपन अगर अपन x एक्सिस के अलोंग, ये तो अपन ने क्या लिखा y एक्सिस के अलोंग मोमेंट निकाला तो इसकी फॉर्मूला आया ये। अब अपन इसी तरह से देखो, इसी में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखो सिमिलरली देखो, सिमिलरली अपन ने y एक्सिस के अलोंग निकाला मोमेंट ऑफ एरिया, तो a इंटू एक्स बार आया। इसी तरह से अपन जब अपन x एक्सिस के अलोंग मोमेंट लेते हैं, x एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना, x एक्सिस के अलोंग मतलब इस एक्सिस के अलोंग अपन मोमेंट लेंगे तो वो क्या आएगा, a इंटू वाई बार मतलब ये इतना एरिया इंटू ये डिस्टेंसेज, ये जितनी भी डिस्टेंसेज है वो इस एक्सिस के अलोंग अगर अपन मोमेंट निकालें तो क्या आएगा, a इंटू वाई बार बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ a इंटू वाई। मतलब इन सब का एरिया छोटे जो अपन ने छोटे एरिया निकाले, इन सब एरिया इंटू इन सब की डिस्टेंसेस y बार मतलब y1 y2 y3, इन सब का अपन समेशन करें तो वो a y बार के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y बार कितना आ जाएगा, y बार बराबर आ जाएगा ये समेशन ऑफ a इंटू वाई अपॉन a। समझ में ये बात, जहाँ पे ये क्या है, ये जो है समेशन ऑफ a y क्या है, एल्जेब्रिक सम है सब मोमेंट का अराउंड एक्स एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग अपन इन सब स्ट्रिप्स का अगर मोमेंट ऑफ एरिया निकालें तो उन सब का सम क्या है, जो है वो क्या है, समेशन ऑफ ए इंटू वाई। समझ नहीं में आपको, ये हुआ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको समझ में आया आपको। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या होता है, इस पूरे एरिया का जितना भी जो भी एरिया बन रहा है उन सब की सेंटर के अंदर सीजी जो लग रही है उसकी वैल्यू निकालना, इसको कहते हैं अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये अपना क्वेश्चन